सुप्रीम कोर्ट ने साबिक मरकजी वजीर मेनका गांधी की तौहीन अदालत का मुर्तकब उन्हें करार दिया। अदालत उज़्मा ने आवारा कुत्ते के मामले में अपने अहकामात पर तनकीद करने वाले रिमार्क्स पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई हैं। अदालत ने कहा कि साबिक वजीर ने बगैर सोचे समझे सबके खिलाफ हर तरह के तबसरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया तबसरे में कहा था कि वो रियासतों से कुत्ते के काटने के वाकयात के लिए भारी मुआवजा अदा करने और कुत्तों को पालने वालों को ऐसे मामलात के लिए जवाबदेह ठहराने को कहेगी। तमिलनाडु असेंबली में मंगल को वजीर आर.एन. रवि ने असेंबली से वॉकआउट पर शदीद सियासी हंगामा खड़ा किया। वजीर आला एम.के. स्टालिन ने गवर्नर के इस इक़दाम के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर कराई और ऐलान किया कि डीएमके के आइन में तरमीम की कोशिश वो करेंगे ताकि रियासती असेंबली के आगाज पर गवर्नर के खुतबे की लाजमी शर्त को खत्म किया जा सके। இதே பேரவையில் நான் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதியை நான் இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன். ஆட்டுக்கு தாடியும் नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के सिलसिले में पुलिस ने एक रियल एस्टेट डेवलपर को फिलहाल गिरफ्तार किया। मेहता की कार नोएडा के सेक्टर 150 में एक तामीराती मुकाम पर गहरे गड्ढे में जा गिरी थी। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ग्रेटर नोएडा हेमंत उपाध्याय ने कहा कि इस जोन में एक एहलकार को इस मामले में अब गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुतासिरा के वालिद राजकुमार मेहता की शिकायत पर रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने मुकामी हुक्काम की तरफ से लापरवाही का इल्जाम लगाया है और जवाबदेही का मुतालबा किया है। नोएडा के वरिष्ठतम अधिकारी सीईओ को हटा दिया गया है, यहाँ से जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, जो बिल्डर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी की वजह मेरी भी बात हुई है, एसआईटी से मेरी भी बात हुई है और उन्हें भी विश्वास दिलाया गया कि एसआईटी पूरी तरह पारदर्शिता से जांच करेगी, जिसकी भी। असम के कोकराझार जिले में बोडो आदिवासी बिरादरियों के दरमियान झड़पें हुई, जिससे रिडक्शन फोर्स की तैनाती और मोबाइल इंटरनेट खिदमात को आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तशद्दुद पीर की रात देर गए एक वाक़े के बाद हुआ, जब 3 बोडो को लेकर जाने वाली एक गाड़ी ने मुबैना तौर पर आदिवासी अफराद को टक्कर मारी। तीनों मकीनों पर करीबी गांव वालों ने मुबैना तौर पर हमला किया, गाड़ी को आग लगा दी गई और इस वाक़े में एक शख्स भी हलाक हुआ। मंगल को कशीदगी बढ़ गई जब दोनों बिरादरियों के अरकान ने चौकी के करीब कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया, टायर जलाए गए और चंद घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि एक सरकारी दफ्तर को भी नजर आतिश किया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की इस वक्त सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा बाहमी दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के लिए बातचीत कर रहा है। मुज़ाकरात एक एडवांस मरहले में दाखिल हो चुके हैं और मुआहदा तय पाने के इम्कानात मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। अंकारा, रियाज और इस्लामाबाद के दरमियान होने वाली बातचीत एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां बाज़ाब्ता दिफाई मुआहिदे की इम्कानात वाज़े दिखाई दे रहे हैं। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क में सूबी अरब को मुआशी और सियासी सतून की हैसियत हासिल होगी, जो G20 का वाहिद अरब रुकन और आलमी इस्लाम का एक मरकज़ी किरदार है। पाकिस्तान इस ताउन में वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत होने के साथ साथ अपनी तेज़ी से बढ़ती हुई दिफाई सनत की सलाहियत शामिल कर रहा है, जबकि तुर्की नेटो की दूसरी बड़ी फ़ौज और मुख्तलिफ इलाकाई महाज़ों पर अमली अस्करी तजुर्बा फराहम करेगा। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय पाया, जिसके तहत एक मुल्क पर हमले को दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक तुर्की की मुमकिना शमूलियत इस मुआहिदे की स्ट्रेटेजिक हैसियत को मज़ीद मजबूत बना सकती है। इसी दौरान पाकिस्तान 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के दिफाई मुआहिदे के करीब पहुंच चुका है, जिसके तहत सुडानी मुसल्लह अफवाज को जंगी तैयारे, ड्रोन्स और जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम किए जाएंगे। तुर्की और पाकिस्तान दोनों तेज़ी से बड़े हथियार बरामद करने वाले ममालिक के तौर पर उभर रहे हैं, जिनकी दिफाई मसनूआत मुख्तलिफ तनाज़ात में मौसर साबित हो चुकी हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने यूनान और क़िब्रस के साथ अपने दिफाई ताउन को मज़ीद गहरा कर लिया है, जिसका मरकज़ मशरक़ी बहीरा रूम में तवानाई के रास्ते
समंदरी हुदूद और सिक्योरिटी तवाज़न है। ये इत्तेहाद यूरोपीय यूनियन और नेटो के स्ट्रेटेजिक मफादात से भी हम आहंग समझा जा रहा है। ताहम माहिरीन खबरदार करते हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुमकिना ताउन को नेटो तर्ज के मुकम्मल दिफाई इत्तेहाद के तौर पर देखना क़ब्ल वक्त होगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसका ज़्यादा इम्कान दिफाई सनत में शराकत, मुश्तरका मशक़ों और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी तक महदूद रहेगा। मजमूई तौर पर खित्ता एक ही ब्लॉक के बजाय मुतवाज़ी सिक्योरिटी निज़ामों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां बदलता अमरीकी किरदार, इलाकाई रकाबतें और जुग़राफ़ियाई अहमियत नई सफ़बंदियों को जन्म दे रही हैं। ये तमाम पेशरफ्त इस बात की निशानदही करती है कि इलाकाई सिक्योरिटी का तसव्वुर तेज़ी से एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात के बाद दिफाई खला, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा तिजारत को सन 2029 तक $200 अरब तक पहुँचाने का हदफ भी मुकर्रर कर चुके हैं। तफसील देखिए आप इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के ताल्लुकात एक नए और मजबूत मरहले में दाखिल हो गए हैं। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी के फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि खलाई शोबे में मुश्तरका इक़दामात के लिए मुफाहमती याददाश्तों यानी लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए गए हैं। इसके साथ ही गुजरात के धोलेरा में एक खुसूसी सरमायाकारी जोन की तरक्की में मुत्तहदा अरब इमारात की शमूलियत पर इत्तिफाक हुआ है और यूएई की जानिब से 5 लाख टन एलएनजी की तवील मुद्दती फराहमी के मुआहिदे पर भी दस्तखत किए गए हैं। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा तजारत को सन 2032 तक दुगना करके $200 अरब तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। दोनों रहनुमाओं ने गुज़िश्ता 2 बरसों में अबू धाबी और दुबई के वली अहदों के हिंदुस्तानी दौरों का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये दौरे हिंदुस्तान और यूएई के ताल्लुकात में तसलसल और एतमाद की अलामत हैं। जामिया इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदा के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में तेज़ रफ्तार इजाफा देखने में आया है। माली साल 2024-25 में दो तरफ़ा तिजारत $100 अरब तक पहुंच चुकी है और अब इसे आइंदा बरसों में $200 अरब तक ले जाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। दोनों ममालिक ने माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को जोड़ने, भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और हिंद अफ्रीका सेतु जैसे इक़दामात के फौरी निफाज और सरमायाकारी के बहाव को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया है। इसके अलावा खुराक की सलामती, पायदार ज़राअत, खलाई साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तिफाक हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान पीर को होने वाली मुलाकात के बाद खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि तमाम मुआहिदों पर दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इनके मुताबिक शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का 3 घंटे का दौरा निहायत बामकसद रहा, जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के मुस्तकबिल की सिमत तय की। दिफा और सलामती के शोबे में दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की गैर मुबहम मजम्मत करते हुए FATF के फ्रेमवर्क के तहत ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। हिंदुस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान ये मुआहिदे न सिर्फ दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि खित्ते में इस्तेहकाम, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए भी अहम समझे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। यूरोपीय कमीशन की सदर वॉन डेर लेयन ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन एक तारीखी तिजारती मुआहदे के किनारे पर हैं जो 2 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल एक मार्केट बनाएगा, जो कि आलमी GDP तकरीबन 1/4 हिस्सा इसका होगा। यूरोपीय काउंसिल के सदर और इनके लोगों ने भी कहा 25 से 27 जनवरी तक हिंदुस्तान में योम जमहूरिया की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी वहाँ के सदर शिरकत भी करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी करेंगे। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP,
And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में तारीख रकम हो गई है। पहली बार एक मुस्लिम खातून ने नायब गवर्नर के ओहदे का हलफ उठा लिया, वो भी कुरान पाक पर। यह तकरीब न सिर्फ वर्जीनिया बल्कि पूरे अमेरिका में मजहबी और सकाफती तनों की एक नुमाया मिसाल बनकर सामने आई। इस हलफ बर्दारी में रियासत को पहली खातून गवर्नर और पहले सियाह फॉर्म अटॉर्नी जनरल भी मैसर हुए। तफसील के साथ देखते हैं हमारी रिपोर्ट। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में एक तारीखी दिन उस वक्त रकम हुआ जब गजाला हाशमी ने नायब गवर्नर के ओहदे का हलफ कुरान पाक पर उठाया। वो वर्जीनिया की पहली मुस्लिम नायब गवर्नर होने के साथ साथ इस मनसब पर फायज होने वाली पहली खातून भी हैं। इस हलफ बर्दारी की तकरीब को अमेरिका में मजहबी और सकाफती तनव्वुर की एक अहम अलामत करार दिया जा रहा है। इसी मौके पर वर्जीनिया की तारीख में पहली बार एक खातून एबिगेल स्पैनबर्जर ने गवर्नर के ओहदे का हलफ संभाला, जबकि अटॉर्नी जनरल के मनसब पर पहली मर्तबा सियाह फार्म रहनुमा जे जॉन्स ने जिम्मेदारियां संभालीं। हलफ बर्दारी के मौके पर इंटरफेथ प्रेयर ब्रेकफास्ट का एहतमाम किया गया, जहां इमाम शरीफ ने दुआ कराई। तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, समाजी और अवामी रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका में सेनेटर सद्दाम अजलान सलीम, सेनेटर कनान और दीगर नुमाया शख्सियात शामिल थीं। इस मौके पर एडम्स स्काउटिंग अमेरिका और गर्ल्स स्काउट्स की जानिब से एक खुसूसी परेड भी निकाली गई, जिसकी क़ियादत रिजवान जाका, एहसनुल्लाह, बेथनी रशीद और दीगर ने की। तकरीब से खिताब करते हुए रिजवान जाका जो उम्मीद जाहिर की कि नई क़ियादत के तहत वर्जीनिया में इत्तेहाद, शमूलियत और तनव्वुर को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा, जबकि गवर्नर के एशियन अमेरिकन एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मंसूर कुरैशी ने कहा कि नई क़ियादत बिला इम्तियाज़ तमाम शहरियों, बिलखुसूस जुनूबी एशियाई कम्यूनिटी की खिदमत करेगी। ये तारीखी हलफ बर्दारी न सिर्फ सियासी क़ियादत में तब्दीली की अलामत है, बल्कि अमरीका में बढ़ते हुए तनव्वुर, शमूलियत और नुमाइंदगी की एक मजबूत तस्वीर भी पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। आईसीसी के अल्टीमेटम के बावजूद बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान आने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश हुकूमत के खेलों के मशीर आसिफ नसरुल ने मंगल को इस बात का इरादा किया कि बांग्लादेश की कौमी टीम किसी भी शर्त के तहत टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत का सफर नहीं करेगी। अगर बांग्लादेश 20 टीमों के टूर्नामेंट के लिए हिंदुस्तान का सफर न करने पर अटल रहता है तो इम्कान है कि स्कॉटलैंड मौजूदा रैंकिंग के मुताबिक बांग्लादेश की जगह लेगी। नसरुल ने कहा कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि स्कॉटलैंड को हमारी जगह शामिल किया जाएगा। अगर आईसीसी बीसीसीआई के दबाव के सामने झुकती है और गैर माकूल शराइत लगाकर हम पर दबाव डालने की कोशिश करती है तो हम उन शराइत को कबूल नहीं करेंगे। अमेरिका की रियासत मिशिगन में शदीद बर्फानी तूफान ने मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। एक ही शाहराह पर दर्जनों नहीं बल्कि 100 से जायद गाड़ियां खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। तेज हवाओं और शदीद बर्फबारी के बायस मोटरवे मैदान जंग का मंजर नजर आ रहा है। अब देखिए इस हवाले से हमारी इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। अमेरिका की रियासत मिशिगन में शदीद बर्फानी तूफान के बायस एक बड़ा ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां एक ही मोटरवे पर 100 से ज़्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इनमें कम से कम 30 भारी ट्रक भी शामिल थे, जो फिसलकर जैक नाइफ की हालत में सड़क पर उलट गए। हादसा इतना शदीद था कि इंटरस्टेट 196 को दोनों अतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ा। हर जानिब उल्टी हुई गाड़ियां, तबाहशुदा ट्रक और बर्फ़ से ढकी सड़कें नजर आईं। फॉक्स वेदर की जानिब से जारी की गई ड्रोन फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मोटरवे मुकम्मल तौर पर बर्फ़ की मोटी तह में लिपटी हुई है, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां सड़क से फिसलकर किनारों में जा गिरीं। हुक्काम के मुताबिक हादसे के वक्त इलाके में 40 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही थीं, जबकि 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ जमा हो चुकी थी, जिसके बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मिशिगन स्टेट पुलिस के मुताबिक हादसे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने रेस्क्यू और सफाई का काम शुरू कर दिया है, ताहम गाड़ियों को हटाने और सड़क बहाल करने में कई घंटे लग सकते हैं। मुसलसल बर्फबारी के बायस शाहराह पर फंसे मुसाफिरों को बसों के जरिए करीबी हाई स्कूल मुंतकिल किया गया, जहां उनके लिए आर्जी पनाह और बुनियादी सहूलियात फराहम की गईं। इधर अमेरिका के वसी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। गैर मामूली तौर पर फ्लोरिडा के पैन हैंडल तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जहां शहरी रात भर जागकर बर्फ के नायाब मनाजिर देखते रहे।
نیشنل ویدر سروس نے شمالی منیسوٹا سے لے کر وسکونسن، انڈیانا، اوہایو، پینسلوینیا اور نیو یارک تک شدید سردی اور برفانی طوفانوں کی وارننگ جاری کر دی ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں موسم مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔